नमस्कार दोस्तों। अब आपके अपना ही यूट्यूब चैनल के एग्ज़ाम सेंटर में आपका स्वागत है। हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो पर। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमें इसे बीच की दूरी ज्ञात करना है। दो बिंदु दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले हम दूरी सूत्र जानते हैं। दूरी सूत्र होता क्या है? तो देखिए, कोई बिंदु दो बिंदु कोई दिया रहेगा पी क्यू, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 2,3 4,1। तो इसका हमें दूरी सूत्र से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र से निकालना है इसे। तो देखिए, पहले अपना मन से कुछ भी मान लीजिए, इसे ए बी या पी क्यू। तो हम मान लेते हैं, माना कि ए मानते हैं इसको 2,3 को, बी 4,1। यहाँ देखिए, इस पहले को मानेंगे x1, ऐसे y1, उसके बाद फिर x2 y2। देखिए यहाँ मानते हैं हम x1 बराबर 2, उसके बाद y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। अब हमें निकालना है दो बिंदुओं की बीच की दूरी। दो बिंदु हमें ये दिया हुआ है, ए बी मान लीजिए, यहाँ पर ए दिया हुआ है और यहाँ पर बी दिया हुआ है। ए है और बी है। ए हमें दिया हुआ है 2,3 और बी दिया हुआ है 4,1। तो इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, डिस्टेंस। देखिए, दूरी सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। दूरी सूत्र होता है, इसीलिए ए बी माने हैं तो ए बी बराबर क्या होगा? दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, इस प्रकार x2 कौन है? x2 यही हुआ, सॉरी x2 4 है, तो 4 माइनस x1 तो 2 है होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1। तो y2 क्या है? y2 माइनस प्लस 1 है, और y1 माइनस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ हो जाएगा 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर प्लस -2 का स्क्वायर 4, यानी कि √8। तो इसका मात्रक क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं 2√2 इसका मात्रक होगा। बस यही दूरी सूत्र से हमें निकला है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन मेरा बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हमें बनाना है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है -5 +7, फिर है -1 3। तो मान लीजिए दोनों की बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ये ए है -5,7, ये बी,
ये -1, 3 इस प्रकार है। तो देखिए, मान जब ए बी दिया हुआ है तो यहाँ ये x1, ये x2, ये y1, ये y2, इसमें x1 कौन हो जाएगा, x1 -5, x2 -1। उसके बाद देखिए y1 7, y2 3। अब हमें दूरी सूत्र से ज्ञात करना है ए बी बराबर, दूरी सूत्र था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं, तो x2 क्या है, x2 है -1, x2 -1, और इसके बाद x1 भी माइनस है, तो यहाँ भी सूत्र भी माइनस, और यहाँ -5 भी दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 3 है, -7 हो जाएगा होल स्क्वायर इसका। तो देखिए ये -1 है +5 है, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 है, -7 है, तो यहाँ -4 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, फिर -4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया, 32, यानी कि √32 आ गया। तो √32 को हम लिख सकते हैं, √32 को लिख सकते हैं 4√2 इसका मात्रक। तो इसी प्रकार हमें बनाना है। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन भी बनकर मेरा तैयार हो गया है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। तो देखिए इस प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन, पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी, ए बी मान लिए, एक का मान कितना है, ए कॉमा बी है, और बी का मान -a कॉमा -b है। तो इनके बीच का दूरी हमें ज्ञात करना है। पहले हमें x1 x2 निकालना है। x1 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ x1 a हो जाएगा और x2 -a हो जाएगा। फिर y1 देखिए y1 b हो जाएगा और y2 -b, -b दिया हुआ है, -b दे दिए। अब दूरी सूत्र लगाकर हमें ज्ञात करना है इसे। देखिए तो दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी का दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसी प्रकार x2 कितना है, x2 -a है, फिर -x1 -a हो जाएगा, a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b, और -b हो जाएगा y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इस प्रकार यहाँ हो जाएगा 2, क्योंकि -a और -2a हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर प्लस -b -2b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर। तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो देखिए यहाँ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। तो यही मात्रक हुआ, मात्रक। तो इसी प्रकार निकल गया क्वेश्चन, ये भी बनकर तैयार हो गया है। 1 नंबर क्लियर। अब 2 नंबर पर चलते हैं। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन का रहा 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें। तो देखिए यानी कि अब हमें बीच की दूरी
ज्ञात करना है। अनुच्छेद 7.2 के तहत देखिए, यहाँ देखिए माना कि पहला नंबर क्वेश्चन थी, दूसरा नंबर है, सॉरी पहले मान लेंगे, माना कि ए निर्देशांक कितना है, ए निर्देशांक 0,0 है, बी निर्देशांक हो गया 36,15। इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए पहले x1 मानिए, x1 0 और x2 36, फिर y1 0 y2 15 हो जाएगा। तो अब हमें दूरी सूत्र से निकालना है, इसीलिए ए बी का दूरी सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसी प्रकार हम बताते हैं, x2 क्या है, x2 है 36 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस y1 0 है 0। उसके बाद देखिए यहाँ क्या बच गया, 36 में से 0 जाएगा 36 से होगा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 जाएगा 15 का ही स्क्वायर हो जाएगा। और अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। यहाँ देखिए 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 12 9 5 14, सॉरी 9 6 5 11 के 1 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5, यानी कि 1521 हमें प्राप्त हो रहा। 1521 किसका वर्गमूल है, तो 39 का वर्गमूल है। तो मेरा कितना आया, 39 मात्रक आ गया, मात्रक 39 आया है। तो 2 नंबर भी हमें बनकर तैयार हो गया। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं आप। तो अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर समझ में आए। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का रहा, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 फिर 2,3 और -2,1 संरेखी है या नहीं। तो देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, संरेख है या नहीं। पहले मान लेंगे बिंदु ए बी सी। तो ए निर्देशांक कितना होगा, ये निर्देशांक दिया हुआ है 1,5, बी निर्देशांक 2,3 और सी निर्देशांक -2, -11। तो इस प्रकार दिया हुआ है। अब हमें यहाँ देखिए पहले यहाँ हम x1 x2 निकाल लेंगे x3 तक। तो देखिए बिंदु ए और बी सी यानी त्रिभुज की तरह हम दे दिए हैं, मान लिए हैं ए बी सी। तो यहाँ हम x1 किसे मानेंगे, ए बी से चलेंगे, ए बी से चलना होगा। तो x1 मानेंगे एक को, फिर x2 ये हो जाएगा बी को, फिर y1 देखिए 5 हो जाएगा और y2 3 हो जाएगा। अब हमें दूरी सूत्र ज्ञात करना है ए बी के लिए। तो देखिए ए बी के लिए, इसीलिए ए बी के लिए दूरी सूत्र, यहाँ x सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, देखिए x2 2 है, फिर x1 1 है का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से -5 गया तो -2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1
यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि √5 इसका मात्रक आया। अब देखिए हमें ए बी से चले, अब हमें चलना होगा बी सी से, बी और सी। अब बी सी से देखिए यहाँ बी और सी, तो x1 मानिए 2 को, x2 -2 हो जाएगा, y1 3, y2 -11। तो फिर हमें दूरी सूत्र से ही ज्ञात करना है। तो देखिए दूरी सूत्र हो जाएगा बी सी के लिए, बी सी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 दिया हुआ है, यहाँ देखिए x2 कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, x1 -2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 और y1 -3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो -2 और -2 कितना, -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3, तो क्या आ जाएगा -14 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 14 का -14 का होल स्क्वायर हो जाएगा 196। दोनों को जोड़ने के बाद आता है 212, कितना हो जाएगा 212, यानी कि 212 का मात्रक निकल गया। यानी कि हम बी सी से चले तो 212 आ गया है और ए बी आया है √5, ए बी √5, बी सी 212। अब हमें चलना है ए सी से, ए सी से चलेंगे तो देखिए हमें ए सी निकालना है। तो ए सी यहाँ दिया हुआ है x1 1, x2 -2, y1 5 और y2 -11। तो इसीलिए ए सी के दूरी सूत्र हमें निकालना है। तो देखिए इसका सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x2 क्या है -2 है और -1 हो जाएगा, सूत्र से ही माइनस लगा हुआ है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 है और -5 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा -2 और -1 -3 स्क्वायर प्लस -11 और -5, तो -16 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा प्लस -16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ने के बाद 265 आता है, 265 इसका मात्रक हो गया। अब देखिए हमें पूछ रहा था संरेख के लिए, देखिए संरेखी के लिए संरेख का सूत्र होता है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो देखिए ए बी कितना हो, ए बी निकला √5 प्लस, अब बी सी √212 बराबर हमको कितना √265 निकला। तो जोड़िए, जोड़ने के बाद आपको बराबर यहाँ नहीं आता है, तो क्या होगा ए बी प्लस बी सी नोट ए सी। तो लिखेंगे अतः यह बिंदु संरेखी नहीं है। यह बिंदु संरेखी नहीं है। अब देखिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,2 फिर 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हमें जांच करना है। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से
4 नंबर क्वेश्चन है। मान लेंगे, माना कि ए निर्देशांक 5, -2 है, बी निर्देशांक 6, 4 है, सी निर्देशांक 7, -2 है। तो हमें ए बी के लिए देखिए हो जाएगा यहाँ x1 5, x2 6 और y1 देखिए y1 -2 और y2 4। अब हमें दूरी सूत्र ए बी से निकालना है। दूरी सूत्र तो जानबे करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार निकालना है। तो x2 क्या दिया हुआ है 6 और x1 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या दिया हुआ है 4, y1 माइनस सूत्र से है और -2 है तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 6 - 5 यानी कि 1 बच जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 + 2 6 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ आ रहा है 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। तो इसका मात्रक आ गया 37। मात्रक कितना आया 37 ए बी के लिए आ गया। तो अब देखिए बी सी, देखिए बी सी के लिए x1 6 है, x2 7 और y1 4 है, y2 -2। तो बी सी दूरी सूत्र निकालना है। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 -2 और -4 का स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36 हो जाएगा। यहाँ मात्रक आ रहा है हमें 37 मात्रक आ गया। अब हमें AC की तरफ चलते हैं। तो देखिए AC के लिए, किसके लिए AC के लिए, AC कितना है AC x1 हो जाएगा देखिए 5 और x2 7 और y1 -2 y2 भी -2 ही है। तो इसीलिए AC के लिए देखिए दूरी सूत्र का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 7 है -5 का स्क्वायर प्लस y2 -2 है और +2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस सूत्र में है और -2 यहाँ भी है तो +2 का हो जाएगा। तो देखिए पहले 7 - 5 यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया प्लस ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 यानी कि इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा। मात्रक इसका कितना आया, मात्रक आ गया है 2। जब मात्रक हमें 2 आ गया है तो हमें कहता था क्वेश्चन में त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष निकालना है। तो शीर्ष के लिए सूत्र होता है जो कि आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं। तो देखिए लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC में AB बराबर BC दिए गए हैं तो शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज हैं, यानी कि AB बराबर BC होना चाहिए। तो AB का मान कितना आया था 37 आया था और BC का मान भी 37 से आया है। तो हमें लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC में AB बराबर BC दिए गए हैं शीर्ष क्या होगा शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या त्रिभुज है, हमें यही ज्ञात करना था। तो अब
इतना ही। अब अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। तो हम वीडियो को समाप्त करते हैं अब।